डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 9 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 9.1। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिया है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। हमें इन दो नंबर दिया हुआ है, इनके बिटवीन जितने भी रैशनल नंबर है इनको फाइंड करना है, ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, -1 0। तो देखिए यहाँ पे माइनस और 1 और 0 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो देखिए रैशनल नंबर मतलब क्या है, रैशनल नंबर मतलब उसमें फ्रैक्शन भी आ सकता है, डेसिमल भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, ठीक ना। मतलब जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, वही रैशनल नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर है -1 और 0। तो देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं -1.0 एंड 0। तो देखिए अगर इसको हम डेसिमल में सोचे तो हम इसके अंदर 5 नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0 इज, देखिए -0.9, ठीक है, -0.8, -0.7, -0.6 और -0.5, ठीक है। ये हो गया पांचों रैशनल नंबर, तो आपका आंसर आ गया। देखिए इसके अलावा आप और कोई भी लिख सकते थे, हमने ये पांचों लिखा, आप और कोई भी लिख सकते थे, ठीक ना। इसका देखिए -2 और -1, तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको अगर हम डेसिमल में कंसिडर कर ले, ठीक ना। तो देखिए 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1 आर -1.9, ठीक है, -1.8, -1.7, -1.6, -1.5 हो गए पांचों, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका बता रहा है -4/5 एंड -2/3। तो देखिए यहाँ पर जो है ना फ्रैक्शन में, आप हमेशा याद रखेंगे फ्रैक्शन जो है ना उसको आप क्या कर लेंगे कि लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे, मतलब जिसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है वैसे बना लेंगे। तो देखिए एलसीएम ऑफ 3, 5 इज 15, ठीक है ना। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 15। तो यहाँ पर देखिए 4/5 है ना, 4/5, तो यहाँ पे 5 × 3 एंड -4 × 3। तो देखिए यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पे हो गया -12, ठीक है। और -2/3 इक्वल टू 3 को आप 5 से इंटू कर दीजिए और -2 को भी 3 से इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -6/15। तो देखिए इस नंबर के बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे वैसे लिख लेते हैं 5 रैशनल नंबर -4/5 एंड -2/3 आर, वो क्या होगा, -7/15, -8/15। देखिए -6 और -12 के बीच में हम यहाँ पे 5 नंबर आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा -9/15, इसके बाद -10/15 और यहाँ पे -11/15, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए -12 एंड 2/3। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज, तो इसका होगा 6, एलसीएम 6 है, तो -12 यहाँ पे नीचे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे और यहाँ पर भी 3 से इंटू करेंगे, तो हो गया -3/6 और यहाँ पे आ गया 2/3, तो यहाँ पे हो गया 2/3, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/6। तो देखिए -3 से लेके +4 तक हम कोई भी 6 नंबर लिख सकते हैं, तो कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। 5 रैशनल नंबर, 5
रैशनल नंबर बिटवीन -½ एंड 2/3 इज, देखिए -2/6, -1/6, 0, 1/6, 2/6। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है। राइट 4 और मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमें यहाँ पे ना रैशनल नंबर मतलब देखना है कि और 4 पैटर्न जो है ना वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3/5 था, इसका इससे हम, तो देखिए -3/5 के साथ हमने यहाँ पर भी हमने 2 इंटू किया, नीचे भी हमने 2 इंटू किया, तो हमें क्या मिल गया -6/10। ठीक ना, तो -6/10 के साथ हमने देखिए -6/10 के साथ नहीं, हमने यहाँ पे क्या किया देखिए इसका देखिए -3/5 के साथ हमने 3 इंटू किया, नीचे भी 3 इंटू किया, तो हमें मिला -9/15। ठीक ना, तो ये ऐसे आया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका देखिए, तो नेक्स्ट जो होगा -3/5 के साथ हम 4 इंटू करें, तो हमें नेक्स्ट वाला नंबर मिल गया। तो इसके बाद हमें जो चाहिए, हमें चाहिए कि नेक्स्ट 4 निकालना है, तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए -3/5 यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पर भी हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आ गया -15/25। ठीक ना, वो फर्स्ट नंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए -3/5 इंटू 6, तो यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे आ गया -18। तो देखिए -3/5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया 35 और यहाँ पे आ गया 21। तो इसका देखिए -3/8 और 5 इंटू 8, तो यहाँ पे आपका आ गया -24/35। ठीक ना, तो आपका जो है ना आंसर हमने निकाल लिया है। तो आंसर देख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना 4 पैटर्न यहाँ पे आपका लिए दिया हुआ था, ये 4 आपके पास दिया हुआ था, और 4 जो है ना वो आपने निकाला है। -15/25, -18/30, -21/35, -24/35। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए -1/4, -2/4, -3/12। ठीक है ना, इसका बाद हमें देखना है। तो देखिए ये भी पैटर्न जो है ना वो एकदम सिमिलर है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा। 1/4 के साथ अगर हम यहाँ पर भी 2 इंटू करें, यहाँ पर भी हमने 2 इंटू किया, तो यहाँ पे आ गया -2/8। तो इसका देखिए -3 देखिए सॉरी, तो यहाँ पे होगा -1/4 इंटू 3, यहाँ पर भी 3, तो ये हो गया -3/12। तो इसको देखिए नया पैटर्न हम नया जो लिखेंगे वो होगा -1/4 इंटू 4। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/16। इसके बाद -1/4 इंटू 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये हो गया -5/20। -1/4 इंटू 6 और यहाँ पर भी इंटू 6, तो ये हो गया -6/24। -1/4 इंटू 7, तो ये हो गया आपका 28/-7। ठीक है, तो आपको जो आपका रिक्वायर्ड पैटर्न जो है ना वो मिल गया। ठीक ना, -1/4, -2/8, -3/12, -4/16, -5/20, -6/24 और -7/28। ठीक ना, तो आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पैटर्न देखिए -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। तो देखिए यहाँ पर जो सभी नंबर है ना उसको यहाँ पे 2 से इंटू करें पहले हम, तो हमें यहाँ पे सेकेंड वाला पैटर्न मिल रहा है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे 2/,
12। देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, -2/12 और 2 - 12 दोनों सेम चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, तो आपको इसमें लेके कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3/10। यहाँ पर देखिए आप 4 से करेंगे तो -4/24, ठीक ना। ये तीनों तो दिया हुआ है तो आपने निकाल लिया है। अभी ना हम देखेंगे कि नया क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, आपको अगर हम यहाँ पे 5 से इंटू करेंगे, ठीक ना, 5 से इंटू करेंगे तो हमें नया वाला मिल जाएगा। इसके बाद 6 से इंटू करेंगे -6/36। इसके बाद हम 7 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -7/42। और यहाँ पे इसके बाद हम 8 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8/48, ठीक ना। तो आप जो है ना वो पैटर्न को है ना, पैटर्न को आप लिख दीजिए। तो वो पैटर्न क्या हो जाएगा, -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24, ठीक ना, इतना तक तो दिया हुआ है। इसके बाद -5 तक, 5/30, -6/36, -7/42 और -8/48, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया। तो इसके बाद जो है ना नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर जो है ना आपको मिल रहा है ना, वो मिल रहा है आपको 1 से इंटू करने के बाद। तो 1 से इंटू करें तो आपको फर्स्ट वाला फर्स्ट टर्म मिल रहा है। इसके बाद आप 2 से जब इंटू करें तो आपको देखिए यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टर्म है ना उसको भी 3 से इंटू करने से मिल रहा है। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। -6/9। इसका देखिए -2, यहाँ पे अगर 4 से इंटू करें तो यहाँ पे आ जाएगा -8/12, ठीक है। इसके बाद -2/3, यहाँ पे अगर 5 से हम इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा -10/15। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे अगर हम इसको 6 से इंटू करेंगे तो -12/18 और इसके बाद अगर 7 से इंटू करेंगे तो आपको जो है ना आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है ना वो मिल जाएगा। तो देखिए आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, ठीक है। तो आप पैटर्न का आंसर लिख दीजिए। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ए पे कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, 3 बता रहा है गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, हमें 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। तो देखिए इसका ना मतलब ऐसा है कि ये जो नंबर मिला ना, इसको अगर हम कोई नंबर से इंटू कर दे, मान लीजिए हमने 2 से इंटू कर दिया, 2 से अगर इंटू कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, हमें अगर 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे मिला -4/14, ठीक ना। देखिए ये इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो हमें यही मिल जाएगा। तो ये पहला हो गया। इसके बाद सिंपल आप इसको 3 से इंटू कर सकते हैं। 3 से इंटू करेंगे तो -6/21। वैसे ही अगर हम इसको अगर हम 4 से इंटू करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -8/28, ठीक ना। और अगर इसको हम 5 से इंटू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 35 -10/35। तो आप यहाँ पे लिखिए 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ -2/7 is -4/14, -6/21, -8/28 एंड -10/35, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखेंगे हम। तो देखिए -5/3, 5 - 3, ठीक ना। तो इसको भी अगर हम इक्विवेलेंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली ना वैसे ही करेंगे कि इसको आप पहले 2 से इंटू कर दीजिए तो यहाँ पे आ गया -6/10, ठीक ना, एक नंबर मिल गया आपको। इसको अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा -15/9
इसका लगा हम 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -20/12। इसके बाद माइनस इसको अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -25/15। ठीक है, तो आपको चारों नंबर मिल गया। तो यहाँ पे आप आंसर जो है ना वो लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर आ गया। तो इसका जो नेक्स्ट है उसे देखेंगे। यहाँ पे 4/9 का हमें इक्वल निकालना है। एकदम सिंपल प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से इंटू करते हैं पहले, ठीक ना। तो हमें क्या मिलेगा 8/18, ठीक ना। इसके बाद आप 3 से इंटू कर दीजिए तो यहाँ पे आपको मिल गया 12/27। इसके बाद आप 4 से इंटू कर दीजिए तो यहाँ पे आपको मिल गया 16/36। आप इसके बाद 5 से इंटू कर दीजिए तो आपको क्या मिल गया 20/45। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 4/9 is 8/18, 12/27, 16/36 एंड 20/45। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। ठीक ना, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया 3/4, मतलब एक लाइन सेगमेंट में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है जहां पे हमें दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे ना हम ऐसे दिखाते हैं। तो देखिए हमने नंबर लाइन यहाँ पे नंबर लाइन में दिखा दिया है। तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच हमने 4 पार्ट किया, ठीक ना। तो ये हो गया 1/3, 1/4, 2/4, 3/4। तो ये जो नंबर है ना ये हो गया आपका 3/4, ठीक ना। तो हमने दिखा दिया है 3/4 को, तो हो गया। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया जहाँ पे 0 और -1 के बीच में 8 पार्टीशन किया हुआ है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे -5/8 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप ध्यान से देखिए 8 पार्टीशन है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट -1/8, 2/8, 3/8, 4/8। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो होगा आपका -5/8। इसको आप एक पॉइंट नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर। आप हमेशा ध्यान रखिए ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। आप इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन में करेंगे और पेंसिल से यूज़ करेंगे। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे पेन का इस्तेमाल किया है, पर आप एग्जाम हॉल में पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो है -7/4। इसको अगर हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1/1/4। तो देखिए इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 1, राइट साइड में हमेशा 1 रहता है तो मतलब पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पे होगा नेगेटिव, -1, -2, -3। तो देखिए 1 होल तो मतलब 1 के बाद होगा। तो देखिए 1 से लेकर 2 तक हमने 4 डिवीजन किया है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा 1 होल 1/4, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है आपका वो हो गया -7/4। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। तो इसका बाद जो लास्ट है हम उसे देखेंगे।
तो देखिए इसका जो नेक्स्ट है वो है 7/8, मतलब ये पॉजिटिव में है। तो देखिए 0 से लेकर 1 तक हमने 8 डिवीजन किया है। तो ये हो गया आपका माइनस, यहाँ पे हो गया 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका 7/8। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 ए पे कंप्लीट है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। ए बी नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे कहा गया है कि सच दैट टी आर आर एस और एस यू इक्वल है, और यहाँ पे ए पी पी क्यू और क्यू बी इक्वल है। ठीक ना, तो आपको यहाँ पे रैशनल नंबर निकालना है और इसको नंबर लाइन में जो है ना वो रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे कहा गया टी आर, इसके बाद आर एस और ए सी यू इक्वल है। तो यहाँ पे जो नंबर, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें पी क्यू आर एस निकालना है, पी क्यू आर और एस। तो पहले आप आर एस देखिए, यहाँ पे माइनस है, ठीक ना। तो देखिए -1 से -2 के बाद कितना पार्टीशन है, टोटल 3 पार्ट, 1 2 3 पार्टीशन है। तो ये जो होगा, ये होगा देखिए -1 होल, ये हो जाएगा आपका 1/3, मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे -4/3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और एस में देखिए, एस में हो जाएगा -1 होल 2/3। ठीक ना, मतलब वो हो जाएगा 5 -5/3। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे जो है ना ए पी पी क्यू और क्यू आर क्यू बी जो है ना वो इक्वल है। तो यहाँ पे जो पी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 2 होल, देखिए यहाँ पे 2 से लेकर 3 तक 3 डिवीजन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7/3। ठीक ना, और इसका क्यू देखिए, क्यू में क्या होगा 2 होल 2/3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 8/3। ठीक ना, बहुत ही सिंपल है, आप बस ध्यान से नंबर लाइन को देखेंगे और आप आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। हमें यहाँ पे सेम रैशनल नंबर कौन से पेयर दिखा रहा है, हमें वो देखना है। सबसे आसान तरीका, आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में दोनों को लिख दीजिए। तो देखिए -7/21, ठीक ना, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3। आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म, आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए 3/9, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे बोला है कि कौन से जो नंबर है ना वो सेम है। तो आपके आंसर में यहाँ पे क्या मिला, -7/21 इज नॉट इक्वल टू -7/21 इज नॉट इक्वल टू 3/9, क्योंकि एक -1/3 है, एक +1/3 है, दोनों सेम नंबर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए -16/20 एंड 20/25। तो यहाँ पर भी आप ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा -4/5, ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। और यहाँ पे देखिए 20/25, इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म। दोनों जो है ना वो सेम नहीं है, एक है -4/5, एक है +4/5। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये नॉट इक्वल टू 20/25। ठीक है, इसका देखिए -2 -3, दो माइनस है, और एक है 2 और 3। देखिए दो माइनस है, तो यहाँ पे जो है ना इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ठीक ना। और यहाँ पर भी 2/3 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये 2/3 -2 -3 वो इक्वल होगा -2/3, ये दोनों सेम है, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका देखिए -3/5 एंड -12/20, ठीक ना। तो ये आप चेक कीजिए, -3/5 जो है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो इसको चेंज करने के लायक तो कुछ है नहीं। -12/20, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 4 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 3/5, तो ये भी आपको सेम मिल गया। तो आप लिखिए -3/5 इक्वल टू -12/20, ठीक ना, ये आपका आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट देखिए
8 माइनस 5 और 24 माइनस 24 15। तो देखिए 8 माइनस 8/5 और 8 माइनस 5 दोनों सेम है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको चेंज करने कुछ है नहीं। तो -24/15, ठीक ना। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाएगा -8/5 आ जाएगा, दोनों आपको सेम मिल गया। तो आप इसको आप लिख दीजिए इक्वल टू -24/15, तो ये आपका हो गया। इसका बाद नेक्स्ट देखिए 1/3 एंड -1/9, यहाँ पे दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म में और दोनों जो है ना वो इक्वल नहीं है, तो आप जस्ट इसको ऐसे लिख दीजिए कि नॉट इक्वल, ठीक ना। इसका देखिए -5 -9 एंड 5 -9, यहाँ पे ये जो होगा ना -5 -9 इक्वल टू 5 9 हो जाएगा, पर यहाँ पे जो दूसरा है ना वो है -5 9, तो दोनों जो है ना वो सेम नहीं है, ठीक ना। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए -8/6, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लिखना है। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा -8/6, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 -4/3, ठीक ना। इसको नेक्स्ट देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म वो हो जाएगा 25/45, तो यहाँ पे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 5/9, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखिए 44/72, तो यहाँ पर भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है हमें। सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा -44/72, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम पहले 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे हो गया -22 और यहाँ पे आ गया आपका 36। आप दोबारा 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे दोबारा तो यहाँ पे होगा -11/18, ठीक ना। तो आपका आंसर आ गया। इसका देखिए -8/10, तो आप यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा आपका -8/10, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, अब 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4/10, तो यहाँ पे हो गया आपका 4/10, ठीक ना। तो आपका आंसर आ गया, ठीक ना। बहुत ही आसान था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ठीक ना। तो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हमें पहले ना एलसीएम निकाल लेना चाहिए, ठीक ना। एलसीएम ऑफ 7 and 3 इक्वल टू 21, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -5/7 इक्वल टू 7 - 5, यहाँ पर भी इंटू करना है, हमें यहाँ पे 21 लाना है, ठीक ना। तो 21 लाने से कितने से इंटू करना है, हमें 3 से इंटू करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -15, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको नंबर को देखिए 2/3, ठीक है। तो देखिए 2/3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2, यहाँ पे आपको इंटू कर दीजिए 7 और यहाँ पर भी इंटू करेंगे तो 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 14/21। देखिए इस क्वेश्चन के लिए कम से कम पर्टिकुलरली हमें एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं था। हम यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए -7 -4/5 -5/7, यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम करना है। तो देखिए एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 35, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4/5 इक्वल टू -4/5। देखिए आपको यहाँ पे 35 लाना है, तो आप कितने से इंटू करेंगे, 7 से इंटू करेंगे, नीचे भी 7 से और ऊपर से भी, तो यहाँ पे आ जाएगा -28, ठीक है। और यहाँ पे देखिए -5/7, ठीक ना। तो -5/7 इंटू आपको देखिए आपको 75 लाना है, 35 लाना है, तो आप यहाँ पे 5 से इंटू कर दीजिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा -25/35। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, 28 है, -28 -25, तो इसमें से माइनस में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप अगर नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपका 0, यहाँ पे मान लीजिए -25 आ रहा है आपका, क्योंकि राइट साइड में ये होता है, और ये जो होता है वो -28 है। आप हमेशा याद रखेंगे कि आपके नंबर लाइन में जो आपके राइट में है, जो राइट में है वो बड़ा है लेफ्ट से, तो आपका जो -25/25 है, -25 -28 से बड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होगा वो -5/7 जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए -8/5 और 4/7। तो देखिए यहाँ पे तो एलसीएम आपको पता चल ही रहा होगा, एलसीएम ऑफ 5 and 4 is 20, ठीक है। तो -8/5, तो यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे अगर आप इंटू करेंगे तो देखिए आपको 4 से इंटू कर दीजिए, 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे होगा -32/20, ठीक है। और वैसे ही अगर हम -4/7 देखें तो यहाँ पर भी आपको 20 लाना है, तो 4 - 7, यहाँ पर आपको 5 से इंटू करेंगे। अब अगर 5 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -35/-20। तो इसमें से आप ध्यान से देखिए कि कौन सा नंबर जो है राइट में है कौन सा लेफ्ट में है। यहाँ पर -32 राइट में होगा और 35 से वो छोटा होगा, मतलब वो 35 से बड़ा है। -35 से -32 बड़ा है, तो ये जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए -1/-3 और -1/4। इसमें से आप अगर एलसीएम देखेंगे ना, एलसीएम में यहाँ पे एलसीएम जो होगा आपका, एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज़ 12। एलसीएम आपका 12 है, तो यहाँ पे 1/-3, यहाँ पे अगर 1/-3 इंटू, तो यहाँ पे आपको क्या बैठाना है, यहाँ पे आपको अगर 12 लाना है तो यहाँ पे 4 बैठाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। वैसे ही 1/-4 यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 3 जैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 3/-12। तो देखिए यहाँ पे जो -3 है वो -4 से बड़ा है, तो आपका ये नंबर जो है ना -4 से बड़ा है, तो ये नंबर जो होगा ना वो बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो है ना वो -7/8 और 14/16। तो देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, -14/16 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा -7/8 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होगा वो इक्वल साइन होगा। यहाँ पर भी देखिए 5/-11 और -5/11। देखिए आप डिनोमिनेटर के साथ माइनस लिखें या न्यूमरेटर से माइनस लिखें, दोनों का मतलब सेम है, तो ये जो नंबर है दोनों नंबर सेम है। इसके बाद जो देखिए 0 और -7/6, इसमें से आप ध्यान रखिए कि राइट में कौन सा आता है। नेगेटिव नंबर के राइट में हमेशा 0 आता है, तो 0 जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक ना। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि व्हिच इज द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक ना। तो आप अगर इसमें अगर एलसीएम लिखेंगे ना, एलसीएम ऑफ 2 and 3 and 2 इज 6, एलसीएम 6 है। अभी 2/3 यहाँ पे 3 × 2 and 2 × 2 ये हो जाएगा 4/6, ठीक है, और 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो ये होगा 15/6। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बड़ा है। इसको आप बिना देखे भी समझने का एक तरीका था। देखिए ये जो नंबर है ना, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाता है 1/2। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो 5/2 इज ग्रेटर, ठीक है, 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। इसका देखिए -5/6 और -4/3। देखिए इसको भी ना निकालने का एक तरीका है। देखिए यहाँ पे -5/6 है
और ये जो नंबर है -4/3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1/3। ठीक है, देखिए ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन में है, तो ये जो नंबर है ये बड़ा होगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में कौन सा है, अगर मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है, ठीक ना, तो ये जो नंबर है मतलब यहाँ पे -1/3 आएगा, और जबकि कहीं यहाँ पे आएगा -5/6, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है, ये तो होल नंबर नहीं है, तो आप कह सकते हो -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। ठीक है, बहुत ही आसान था। इसका देखिए -3/4 और 2 -3। देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम जो होगा, आपको एलसीएम पता है, एलसीएम ऑफ 3,4 इज 12। ठीक है, तो यहाँ पे -3/4, यहाँ पे आ जाएगा 3 -4, यहाँ पर भी इंटू होगा, क्या इंटू होगा, यहाँ पे 3 इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 -12, और यहाँ पे आ जाएगा 2 -3, तो यहाँ पर भी आप 2 से इंटू कर दीजिए। 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस, नहीं यहाँ पे देखिए आपको 4 से इंटू करना है, तो 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस। देखिए अभी यहाँ पे दोनों का जो है ना डिनोमिनेटर सेम है, एक जगह पे है -8, एक जगह पे -9। तो देखिए -8 जो है ना वो राइट साइड में है -9 के, तो यहाँ पे जो बड़ा होगा वो हो जाएगा आपका 2/-3 इज ग्रेटर, ये जो होगा वो बड़ा होगा ग्रेटर देन 3 -4। ठीक है, हो गया। तो इसका देखिए -1/4 और 1/4, एक में माइनस है एक में माइनस नहीं है, तो ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए -3 2/7, -3 4/5। यहाँ पे -3 मतलब दोनों -3 से 3 के बाद में ही है, तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन को लेकर काम करना है। तो देखिए 7 और 5 का अगर हमें एलसीएम देखेंगे ना, तो अगर इसका हम एलसीएम देखेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 2, यहाँ पे आप इंटू कर दीजिए 5 और यहाँ पर भी 5 इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/35। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी आप माइनस रखिए 4/5, तो यहाँ पर आपको 7 से इंटू करना है। 7 से अगर इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -28/35। यहाँ पर भी आप माइनस साइन दीजिए, माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे -10/35 जो है वो बड़ा होगा, मतलब आपका जो नंबर है -3 2/7 इज ग्रेटर देन -3 4/5। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा। तो देखिए यहाँ पर माइनस नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे हमेशा ना हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर जो है ना वो लेफ्ट में, कौन सा नंबर राइट में। तो सबसे लेफ्ट में -3 होगा, इसके बाद -2, इसके बाद -1, तो सबसे जो छोटा वो नंबर है वो -3/5, उससे बड़ा होगा -2/5 और उससे भी बड़ा होगा -1/5। तो ये हो गया आपका। इसका देखिए -1/3, -2/9, -4/3। ठीक है, तो आप -1/3 को अगर हम 3 से इंटू कर दें, 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -3/9। वैसे ही अगर -4/3 को हम इसको भी सेम करने के लिए 3 यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे तो यह होगा -12/9। ठीक है, तो देखिए एक है आपका 3/9, एक है आपका 2/9 और एक है 12/9। तो इसमें से सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा, वो ये नंबर होगा, मतलब 4/9 हो जाएगा, 4/3 होगा।
उसके बाद होगा आपका, इसके बाद आपका ये नंबर होगा -3/, मतलब 1/3 होगा, और इसके बाद होगा -2/9। आपको देखिए लेफ्ट में, देखिए लेफ्ट में -12 होगा, इसके बाद -3 होगा, इसके बाद -2 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए -3/7, -3/2, -3/4, ठीक है। सभी का जो है ना डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर जो है सबका सेम है। इसको निकालने का एक इजी तरीका है। अगर देखिए अगर माइनस नहीं होता तो सबसे बड़ा नंबर वो होता जिसका सबसे छोटा जो है ना डिनोमिनेटर है, मतलब ए वाला नंबर सबसे बड़ा होता। इसके बाद ए वाला होता, मतलब ये 1 होता, ये आपका 2 होता, और ये आपका 3 होता। पर ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर में कैलकुलेशन अलग होता है। इसमें जो जितना मतलब देखिए जो जितना छोटा, मतलब देखिए ये पॉजिटिव में है ना, ये सबसे उस टाइम में बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए -28 एग्जाम्पल देखिए 28, 25, 22, यहाँ पे 28 जो है ना वो 1 हो जाएगा, 22 आपका सेकेंड हो जाएगा, और 23 आपका थर्ड हो जाएगा। पर अगर माइनस साइन में बैठा दूँ सबके सामने, तब जो ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जो -22 है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, 25 सेकेंड में जाएगा, और 23 जो है वो थर्ड में हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये जो नंबर है ना वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो -3/2 उससे बड़ा हो जाएगा आपका -3/4, और उससे भी बड़ा हो जाएगा आपका -3/7, ठीक ना। आप इससे अपने से कीजिए और देखिए हमारे आंसर के साथ आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप हमें कम से बताइए। तो इसी के साथ ये बहुत लेंदी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए, सभी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपके कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।